आ रही है। हा. प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र. ओम भगवती आर्य प्रज्ञा पारमितेला माझे नमन असो. बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर गंभीर प्रज्ञा पारमितेमध्ये खोलवर हिलावून गेले. उच्चावस्थेतून खाली अवलोकन करीत असता त्यांनी पंचस्कंद पाहिले आणि त्यांनी पाहिले की त्यांचं अस्तित्व स्वभाव शून्य आहे. हे शारीपुत्रा, इथे रूप शून्य आहे. शून्यता हेच रूप आहे. शून्यता रूपाहून पृथक नाही, रूप शून्यतेहून पृथक नाही. जे जे रूप आहे ते ते शून्य आहे. जी जी शून्यता आहे ते ते रूप आहे. वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान हे देखील असेच आहे. हे शारीपुत्रा, सर्व धर्माचे लक्षण शून्यता आहे. ते उत्पन्न नाहीत किंवा अनुत्पन्नही नाही, मलिनही नाहीत किंवा निर्मलही नाही, अपूर्णही नाहीत किंवा पूर्णही नाही. म्हणून शारीपुत्रा, शून्यतेमध्ये रूप नाही, वेदना नाही, संज्ञा नाही, संस्कार नाही किंवा विज्ञानही नाही. चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिव्हा, काया अथवा मनही नाही. रूप नाही, शब्द, गंध, रस, स्पर्श किंवा मनोधर्मही नाही. चक्षु धातू इत्यादी नाही. पुढे मनोविज्ञान धातूही नाही. अविद्या नाही, अविद्येचा क्षय नाही. पुढे जरामरण नाही, जरामरण क्षय नाही. दुःख नाही, दुःख समुदाय नाही. दुःख निरोध नाही, मार्गही नाही. ज्ञान नाही, प्राप्ती नाही, अप्राप्तीही नाही. म्हणूनच शारीपुत्रा, कुठल्याही प्रकारच्या व्यक्तिगत प्राप्तीविषयी तटस्थ राहिल्याने आणि प्रज्ञापारमितेचा आधार घेतल्याने बोधिसत्व विचारांच्या आवरणातून मुक्त राहतो. विचारांच्या आवरणातून मुक्त राहिल्याने तो कंपित होत नाही. मनस्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या गोष्टीला तो अतिक्रांत करतो, तिला पराभूत करतो आणि शेवटी निर्वाण प्राप्ती करून घेतो. तिन्ही काळामध्ये जे कोणी बुद्ध होत असतात ते अनुत्तर प्रज्ञापाराविषयी जागृत असतात, कारण ते प्रज्ञापारमितेचाच आधार घेत असतात. म्हणूनच प्रज्ञापारमितेचा महामंत्र, महाविद्या मंत्र, अनुत्तर मंत्र, सर्व दुःखांचे शमन करणारा मंत्र ज्ञात करून घेतला पाहिजे. जिथे सत्य तिथे मिथ्या कशी काय असू शकते. हा मंत्र प्रज्ञापारमितेने निवेदन केलेला आहे. गते गते पार संगते बुद्धी स्वाहा. जय. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम अपने सत्र को बहुत ही सुंदर मराठी भाषा में जो सर माझं 30 वेळा झालं पठण आज. गुड 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 गुड। तो जिन्होंने पठन किया उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस पठन से आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना हम सभी को, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता सिर्फ स्वयं का लाभ कराती है ऐसा नहीं है, संसार के सभी जीवों को लाभान्वित कराती है, ऐसी प्रज्ञा पारमिता है। तो जैसे जैसे हम शून्यता को देखते हैं, समझते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर की जो करुणा है अपने लिए, संसार के सभी जीवों के लिए विकसित होती रहती है। तो बहुत ही सुंदर। और ऐसा ही हम हर वर्ग में उसकी शुरुआत जो है प्रज्ञा पारमिता सूत्र के पठन से करने वाले हैं। जैसे कि आज प्रभाताई ने मराठी में संगायन किया, कल और कोई इच्छा है तो पाली में संस्कृत में उसका पठन किया जा सकता है। तो सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को एक एक बार पठन ज़रूर करना है वर्ग के माध्यम से, और व्यक्तिगत तौर पे जैसे कि काफ़ी लोगों ने 30 बार 40 बार पठन किया, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और बाकी लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा, तो फिर से कल का दिन आपके पास में प्रयास के लिए है। मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी उपस्थित जो पार्टिसिपेट है उन्होंने सभी ने अपने प्रयास से जितना संगायन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, उसकी संख्या ग्रुप में ज़रूर डालिए, ताकि एक दूसरे को हम प्रेरित कर सके और हम एक दूसरे को प्रेरणा दे सके कि पठन करने से जो आपको अनुभव होगा, मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको जानने को मिल सकता है।
तो आज जो हमारे इस कोर्स का चौथा दिन है, इस चौथे दिन में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैंने 8 बार किया है सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। मैंने संस्कृत में 65 बार और मराठी में 5 बार किया है। अरे वाह, अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू संजय जी। ओके। मैंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र का पठन 108 बार किया। अरे वाह, अभिनंदन। अमरजी भाई ने तो एकदम 666 मार दिया। धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू। अभी जो भी पठन सर हमने घर का सब काम करके ये किया है सर। देखो किसने कितने बार किया है और क्या लाभ मिला है, उससे धीरे धीरे हम आप लोगों का विश्लेषण करेंगे आने वाले दिनों में। तो जिसने कम किया है वो भी साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने ज़्यादा किया है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए भी प्रेरणा है कि हम बाकी मित्रों से प्रेरणा ले और हमारे काम करते 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 ही सुनते हैं सभी करते काम। हाँ, काम चालू है फिर भी सुनते हैं और करते हैं। हाँ, शॉर्टकट मत मारिए। हाँ। पठन मतलब पठन करिए, ठीक है ना? हाँ, पठन नहीं किया थोड़ा, मगर काम करते करते अभी तक काम ही चालू है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट निकालिए और पठन करिए, आनंद लीजिए पठन करने का, तो आपको ये विषय जो है ना हृदय के भीतर जाएगा। तो ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अभी हम विषय की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले दिन से दूसरे दिन से तीसरा और आज का चौथा दिन है, तो ये भी हमें यही बताता है कि जो दिन आता है, सुबह होती है, शाम होती है, तारीख बदलती है, वार बदलता है, महीना बदलता है, तो ये सभी बदलाव ये किस कारण संभव होता है संसार में? अगर आप सोचिए कि ये अगर प्रतीत्य समुत्पन्न नहीं होता, ये शून्यता के आधार पर नहीं होता, तो क्या ये बदलाव हो पाता? चंद्रसेन जी, आप अपने माइक को म्यूट करिए प्लीज़। चंद्रसेन जगताप जी, अपने माइक पर। थैंक यू। अभी जो भी लोग लेट ज्वाइनिंग करेंगे ज़्यादा, तो उसको मैं ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा, और ज्वाइनिंग अगर आप करते हैं तो आप आपका माइक म्यूट करके ज्वाइनिंग करिए, क्योंकि जब कोई बात चालू होती है। लिंक के वाट देख रहे थे। हाँ हाँ, वही लिंक है, उसमें क्या वाट देखने का। हमें लगा कि दूसरी लिंक आएगी। ठीक है। लेकिन सुकेशनी को फोन करी तब पता चला वो बोले नहीं, सुबह वाला लिंक में चालू करके देखते हैं। हाँ चालू हाँ, करी तो आ गया। ठीक है ठीक है। तो ठीक है, जो भी लिंक नहीं भेजी है, लेकिन मुझे लगा कि अभी आप लोगों को हैबिट हो गई है, तो उसी लिंक से आप ज्वाइन कर लोगे। तो सभी लोग ज्वाइन किए हैं, और किसी को दिक्कत हुई होगी तो मैं क्षमा। मोबाइल ठीक नहीं रहा था, सुबह का ध्यान भी नहीं कर पाई मैं। हाँ, अभी माइक को म्यूट करिए, बीच में बात ना करें। जो बात मैं विषय के लिए बात कर रहा हूँ, आप बीच में बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को भी थोड़ा कंट्रोल करें और डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करें, ताकि विषय की जो कंटिन्यूटी अगर कोई की जाती है, तो बीच में अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है और आपका माइक आपका ऑन होता है, तो उससे मतलब आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी और मुझे भी दिक्कत हो जाती है। तो कृपया जब भी आप ज्वाइनिंग करते हैं तो माइक को म्यूट करके ज्वाइनिंग करिए जब आप ऑन करते हैं। तो ठीक है, आज चौथा दिवस है, और धीरे धीरे हम शून्यता का जो मूल तत्व है और उसका जो स्वरूप है, उसको समझने के लिए हम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, मैं आप सबका चेहरा देखना चाहूँगा। जो भी लोग फ्रंट में हैं तो अपने वीडियो को ऑन रखें। तो आज हम बोधिसत्व के द्वारा जो पंचस्कंद का जो शून्यता दर्शन है, जैसे कि अभी जो सूत्र का जो संगायन किया है मराठी में, तो सूत्र के संगायन में जो
पहली जो गाथा जो है प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र की, जिसमें अवलोकितेश्वर पंचस्कंद को कैसे देखते हैं और उनका देखने का जो तरीका है, पद्धति है, या उनका मार्ग है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हमें वो समझ में आता है कि अवलोकितेश्वर पंचस्कंदों को शून्यता में कैसे देखते हैं और शून्यता क्या है, कितने प्रकार की होती है, महायान परंपरा में या जो विज्ञानवाद परंपरा है इसमें किस प्रकार से उसको देखा जाता है, बुद्ध ने किस प्रकार से देखी है, तो हमें एक अच्छा क्लू मिल सकता है। मतलब एक हमें टेक्निक मिल सकती है कि भाई अगर मैं भी इस प्रकार से देखूं तो शायद मुझे भी पंचस्कंदों को देखना काफ़ी सरल हो सकता है। जैसे कि आज के पंचस्कंद के जो पहला स्कंद जो है रूप स्कंद, उसके ऊपर हमने ध्यान करके शून्यता का अनुभव करने का प्रयास किया है। कुछ लोगों को काफ़ी कठिन रहा होगा, कठिन गया होगा देखने के लिए उनके तत्वों को, उनके गुणों को, लेकिन कोई लोगों को बहुत सरल भी रहा होगा। लेकिन सरलता और जो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम पंचस्कंदों को या रूप स्कंदों को हम अभी भी सही तरीके से हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने जो पंचस्कंद का आरिष्टांगिक मार्ग में अभ्यास किया होगा या अलग अलग विषयों में अभ्यास किया होगा, तो हमें सिर्फ शब्दों में पता है कि ये रूप है, ये है, वो है, लेकिन उनका जो रियल अस्तित्व कहाँ पे हमें ढूंढना है, हमारे शरीर में ही उसका तत्व है। हाँ? और उस तत्व को पहचानना कि हाँ ये रूप स्कंद में जो पृथ्वी धातु ऐसी होती है, रूप जल धातु ऐसी होती है, उष्णता धातु ऐसा शरीर में है, हाँ, वायु धातु इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ। तो ये देखना ही सही अर्थ में शून्यता को देखना है। तो यही आज के इस विषय का महत्वपूर्ण अभ्यास हम करने वाले हैं कि पंचस्कंद को शून्यता के स्वरूप में हम कैसे देखें, जिस प्रकार से अवलोकितेश्वर ने देखा है। तो उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का गुण धर्म क्या है। उसका जैसे कि हमने एक दो पहले या दूसरे टॉक में हमने बताने का प्रयास किया था कि जो अवलोकितेश्वर की जो निर्मिति जो है ये बुद्ध के माता से हुई है। मतलब जब माता को अभिधम्म का उपदेश देने के लिए देवलोक में जाते हैं और वहाँ पे जो उनकी माता का जो श्रोतापन अवस्था में प्रवेश होता है, तो उन्हीं के ही स्वरूप में अवलोकितेश्वर की संकल्पना करके उसका अवतरण किया गया है। जैसे कि हर जो बुद्ध बोधिसत्व जो है बुद्ध के ही ऐतिहासिक घटना के साथ में जुड़े हुए हैं। जितने भी बुद्धों को हम देखते हैं तो वो एक प्रकार से उनके गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए उनका सर्जन किया गया है। वैसे ही अवलोकितेश्वर जो है प्रज्ञा के गुण को अभिव्यक्त करने के लिए निर्माण किया गया है, क्योंकि बुद्ध ने जिस प्रकार की शिक्षा उनके माता को जाकर दी थी वो प्रज्ञा के बारे में ही बुद्ध ने बताया था कि चित्त क्या है, चित्त का स्वभाव क्या है, निर्वाण क्या है और किस प्रकार से स्रोत में या निर्वाण के स्रोत में कैसे प्रवेश किया जाता है। तो उसकी सभी जो शिक्षाएं जो है बुद्ध ने अपनी माता को महामाया को दी थी। तो उसी के ही स्वरूप में ऐतिहासिक घटना के स्वरूप में अगर हम देखते हैं तो उसी का ही एक रूपांतरित व्यक्तित्व जो है हमें अवलोकितेश्वर में हम देख सकते हैं या हमें उसका एक संदर्भ मिलता है। लेकिन फिर भी दूसरे भी बहुत सारे संदर्भ है अवलोकितेश्वर को लेकर, जिसके बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। जो महायान परंपरा के जो सूत्र जो है, जैसे कि थेरवाद परंपरा के जो सूत्र है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी रहती है, जैसे कि त्रिपिटक है जिसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। लेकिन जब महायान परंपरा के सूत्रों की हम बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोग उसके बारे में अभ्यास करते हैं और जानते हैं। जैसे कि प्रज्ञापारमिता सूत्र वो महायान परंपरा का ही महत्वपूर्ण सूत्र है। वैसे ही बहुत सारे सूत्र है या ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है जिसमें
सुवर्ण भाष्य सूत्र है, या क्या कहते हैं, लंका अवतार सूत्र है, पुंडरीक सूत्र है। तो ये सभी जो इस प्रकार से 8 से 9 जो सूत्र जो है महायान परंपरा के, तो उन सूत्रों में हमें ऐसी बहुत सारी बोधिसत्व की या बुद्ध के उत्पत्ति को लेके बहुत सारा वर्णन उसमें किया गया है। फिर वो पंचध्यानी बुद्ध हो, या अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हो, मंजूश्री बोधिसत्व हो, या वज्रपाणी हो, जिन जिन बोधिसत्वों के बारे में जो कुछ भी हमें वज्रयान परंपरा से हमें हमारे संघ के माध्यम से भी जो हम जानते हैं, तो ये सभी इसी ही सूत्रों में उसका कुछ न कुछ वर्णन किया गया है कि उनका गुण क्या है, वो किस उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है ध्यान के लिए, जिससे मनुष्य जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त कर सके। तो वैसे ही अवलोकितेश्वर और मंजूश्री और वज्रपाणी, ये बुद्ध की 3 महत्वपूर्ण गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए इसका सर्जन किया गया है, या उसको कलात्मक रूप में, या ऐसा कह सकते हैं उसको काल्पनिक रूप में उसका निर्माण किया गया है, ताकि लोग उसको मन के उस चक्षु से देखे, भावना से देखे, और उसके माध्यम से वो बुद्धत्व के संपर्क में आए। तो बुद्ध के जो 3 गुण जो है वो है करुणा, जिसे महाकरुणा कहते हैं, और उस महाकरुणा के जो प्रतीक के रूप में अवलोकितेश्वर को बताया जाता है। दूसरा जो बुद्ध का महत्वपूर्ण जो गुण जो है वो है प्रज्ञा, महाप्रज्ञा। तो महाप्रज्ञा को मंजूश्री जो बोधिसत्व है उनके स्वरूप में बताया जाता है। और बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण जो है वीर्य, शक्ति, उसको बोधिसत्व वज्रपाणी के बोधिसत्व के नाम से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से भी अगर हम बुद्ध के गुणों को भी जब हम देखते हैं कि बुद्ध मतलब एक नहीं है, मतलब एक गुणों को हम बुद्ध नहीं कहते, प्रज्ञा को ही बुद्ध नहीं कहते हैं। तो प्रज्ञा के साथ में करुणा भी है, वीर्य भी है, मैत्री भी है। और प्रज्ञा के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स है। जब हम 5 ध्यानी बुद्ध को देखते हैं, तो एक ही बुद्ध की 5 प्रकार की प्रज्ञा को अभिव्यक्त करने के लिए, फिर वो अक्षोभ्य वज्र हो, अमोघ सिद्धि हो, रत्न संभव हो, अमिताभ हो, तो ये बुद्ध की जो प्रज्ञा है उसको अभिव्यक्त करने के लिए उसको दर्शाया गया है, ताकि हम किसी भी प्रज्ञा के संपर्क में आके हम बुद्धत्व को अनुसरण या उसका साक्षात्कार कर सकें। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के बारे में जो साहित्य में विशेषता, जो मैं महायान साहित्य की जो बात कर रहा हूँ, और उसमें महत्वपूर्ण जो साहित्य जो है सद्धर्म पुंडलिक और करंडक व्यूह सूत्र, इस 2 सूत्रों में सूत्रों में अवलोकितेश्वर के बारे में अधिक वर्णन और जानकारी मिलती है। और उसमें कहा जाता है कि अवलोकितेश्वर गुणों का इसमें वर्णन किया गया है। और इस ग्रंथ के आरंभ में ही जो आदि बुद्ध का उदय, जैसे कि मैंने कहा है कि आदि बुद्ध मतलब धर्मकाया के जो बुद्ध जो है, उसका जो वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है वो हमें इन ग्रंथों में ही मिलता है। जो आदि बुद्ध मतलब धर्मकाया, बुद्ध की धर्मकाया, जिस धर्मकाया से सभी बुद्ध का जन्म होता है, उसी को आदि बुद्ध के नाम से उसको प्रचलित किया गया है। जो वो स्वयंभू है और आदिनाथ के तौर पर भी उसको देखा जाता है। और अवलोकितेश्वर जो है इसी ही बुद्ध से उत्पत्ति हुई है, इसी बुद्ध से उसका जन्म हुआ है। और ये जन्म जो है ये मानसिक जन्म है, ये कोई शारीरिक जन्म नहीं है। अगर इस घटना को अगर हम बुद्ध के बुद्धत्व के साथ में देखते हैं कि जो चौथी या पाँचवें सप्ताह में जब वो उनके मन में प्रश्न निर्माण होता है कि मैं इस मेरी शिक्षा को लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं, तो हमें पता है कि पाली सूत्र में बताया जाता है कि एक ब्रह्मा संपत्ति उनके सामने वंदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं कि आप आपके धम्म को लोक के हित और कल्याण के लिए आपने बताना चाहिए। तो वो क्या है, ब्रह्मा संपत्ति का मतलब क्या है कि एक प्रकार की बुद्ध की ही वो करुणा की भावना है, जो उस कथा के माध्यम से या वो चित्र के माध्यम से या बुद्ध की वो जो करुणा की जो मानसिकता है वो ही उनके सामने प्रकट होती है। जैसे कि आप देखिए कि हमारा ही मन जब द्वेषी होता है तो एक द्वेष की भावना या चित्र हमारे सामने प्रकट होता है और हमें लगता है कि ये मेरा द्वेष है। या भय, जिसे हम भूत कहते हैं, तो भूत कोई मतलब बाहर से नहीं आता है, तो हमारे ही क्लेशों से निर्माण हुआ एक
रूप जो है हमारे सामने हमें भयभीत करता है। वैसे ही हमारे भीतर जो कुशलता होती है, करुणा की भावना हो सकती है, मैत्री की भावना हो सकती है, तो वो भी एक स्वरूप में, एक कल्पना के रूप में हमारे मन में हमेशा आमने सामने होती है। तो हमने इस प्रकार से भी इस घटनाओं को देखना चाहिए। कभी कभी हम शब्दों को ही पकड़ते हैं कि ये कैसे संभव है कि उनमें से वो जन्म हुआ। तो बुद्ध में से तो करुणा जन्म हुआ ना, बुद्धत्व में से तो करुणा जन्म हुई। और करुणा को ही अवलोकितेश्वर के स्वरूप में वर्णन किया गया है, और उसी के आधार पर फिर उसका जो मंत्र है या उनकी जो साधनाएं जो है, स्पेशली महायान और वज्रयान परंपरा में उसका विकास किया गया। सूत्र में कहा है कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का नाम मात्र से, अभी देखिए यहाँ पे इसकी जो महत्ता जो है वो इस शब्दों में हमें मिलती है कि उनकी नाम मात्रा से भी अनेक प्रकार के दुख और आपदाओं से रक्षा करता है। रक्षण करने की शक्ति एकमात्र अवलोकितेश्वर के नामोच्चार में होती है। अभी मंत्र का जो पठन जो है, ओम मणि पद्मे हूं का या अवलोकितेश्वर मंत्र का, तो ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रकार की सुरक्षा और किसी भी आपदा से सुरक्षित करने के लिए इस मंत्र का पठन अक्सर किया जाता था। तभी से बड़े बड़े जो आचार्य होके गए उनके अगर हम चरित्र पढ़ते हैं, तो उनके चरित्र में इसके बहुत सारे रहस्य जो है मंत्र पठन के, उनके वर्णन में हमें पढ़ने को मिलते हैं। अगर हम भी अगर सही भावना से अगर हम अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को अगर हम पुकारते हैं मंत्र के माध्यम से, तो कोई ना कोई स्वरूप में हमें उसकी मदद हम ले सकते हैं। जैसे कि हम किसी उदाहरण के तौर पे, अगर आप घर पर है और किसी को अगर आप नाम लेके बुलाते हैं आपके घर में कि मुझे पानी चाहिए, बेटा पानी दो, बहू को हम बुलाते हैं कि पानी दो, या कोई भी आपके घर में कोई व्यक्ति जिसका नाम आपको पता है, और उस नाम से बुला के जब आप उनको कहते हैं कि इधर आओ, तो आ जाता है ना, क्योंकि उसको आपने बुलाया है। और फिर आने के बाद तो आपको जो ज़रूरत है वो उसको कहते हैं कि मुझे पानी ला के दो, मुझे प्यास लगी है, तो आपको पानी ला के देता है और आपकी प्यास बुझ जाती है। तो अगर व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता है, तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा होता है, अगर हम उसको उस नाम का उस प्रकार से इस्तेमाल करें तो। अन्यथा अगर हम नहीं करेंगे तो मानसिक स्तर पे उस प्रकार से हमें लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस प्रकार से बोधिसत्व को अगर हम मंत्र के माध्यम से पुकारते हैं, तो इसलिए अवलोकितेश्वर मंत्र का बहुत ही गुणगान या उसका जो स्वरूप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय से शुरुआत हुआ था जब महायान परंपरा विकसित हुई थी, और उसके बाद से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, विशेषतः तिब्बतियन परंपरा में हो या चाइनीज़ परंपरा में हो, जापानीज़ परंपरा में हो, तो इस बोधिसत्व को बहुत भक्ति से उसकी मंत्र पठन और उनकी साधना और पूजा की जाती है। स्वर्ण सद्धम्म पुंडलिक सूत्र में भी अवलोकितेश्वर को आदि बोधिसत्व के रूप के तुल्य स्थान दिया गया है। मतलब बुद्ध जैसा ही उसका स्थान है। जैसे हम बुद्ध को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, वैसे ही अवलोकितेश्वर का स्थान है, क्योंकि करुणा के वजह से ही बुद्ध आज हमारे सामने अस्तित्व में है। अगर वो करुणा नहीं होती तो बुद्ध भी प्रत्येक बुद्ध बन के इस संसार से वो ऐसे ही परिनिर्वाण में प्रवेश करते हैं, क्योंकि करुणा के वजह से ही बुद्ध जो है आज हमारे संसार में हमें प्रकाशित कर रहे हैं। और इसलिए बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को बुद्ध के तुल्य या उनके समान ही माना जाता है। कारण सूत्र में अवलोकितेश्वर की महाकरुणा के अनेक वर्णन दिए हुए हैं, और अवलोकितेश्वर के जो चित्र है, मूर्तियाँ हमें मिलती है, जिसका समय 5वीं शताब्दी के समीप का माना जाता है। और यहाँ पे एक विशेष बोधिसत्व की एक विशेषता है कि एक जो अविची नाम का जो नरक है, जहाँ पे मनुष्य काफ़ी यातनाएं भोगते हैं, और ऐसे नरक में जाके उनके नरकीय दुखों को बचाने का काम करते हैं।
मतलब कितनी भी दुख की परिस्थिति में कोई इंसान हो, जीव हो, उनको मदद करने का कार्य जो है वो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व करते हैं। अन्य बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर बोधिसत्व में, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व ने जो बोधि की प्राप्ति की है, किंतु जब तक संसार का एक भी सत्व दुख में बुद्ध रहेगा तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा वो संकल्प लेता है। बोधिसत्व बहुत सारे हैं, लेकिन अवलोकितेश्वर और अन्य बोधिसत्व में फर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अवलोकितेश्वर ऐसे बोधिसत्व है कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद फिर से संसार में आकर संसार के सभी जीव जब तक वो निर्वाण में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वो परिनिर्वाण में प्रवेश नहीं करेंगे, इस प्रकार का वो संकल्प लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अवलोकितेश्वर की जो भूमिका जो है करुणा की, और उसके भीतर जो उनकी शून्यता का जो दर्शन जो है, उसी के कारण वो कर पाते हैं, ये हमें खास समझने की ज़रूरत है। और इसी कारणदेव सूत्र में आदि बुद्ध जो 5 ध्यानी बुद्ध है या उसके पहले के जो बुद्ध का जो वर्णन किया गया है, मंत्र है, तंत्र है, संबंधित सभी बौद्ध धर्म का जो दर्शन जो है या भक्ति मार्ग का दर्शन हमें इस सूत्र में अधिक विस्तृत स्वरूप में हमें उसका वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से अवलोकितेश्वर का जो स्वरूप जो है वो हमें समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि बुद्ध के जीवन के घटना के साथ, अभिधम्म के उपदेश के साथ, या उसके बाद में जो उनका एक महत्वपूर्ण वर्णन हमें महायान सूत्रों में जो उनकी जो जीवों की रक्षा करने के लिए जो उनका एक महत्वपूर्ण जो गुण जो है, तो इस प्रकार से उनका जो वर्णन हमें पढ़ने या उसके बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है, तो उसके माध्यम से हम सही में उनके बताए हुए जो अनुभव को भी हम काफ़ी ग्रहणशीलता से देख सकते हैं कि ऐसे बोधिसत्व की बताई हुई जो बात है जिसमें शून्यता का दर्शन करवा के हमें उस भूमि पर ले जाना चाहते हैं जिस भूमि पर हमें परम सुख और सत्यता का अनुभव हो सके। तो ये पंचस्कंद का जो अवलोकन करना, यही प्रज्ञा पारमिता का आधार है। पंचस्कंद ही हमारा अस्तित्व है, जिसे हम अपना शरीर कहते हैं या अपना जीवन कहते हैं। यह संसार में जितने भी जीव हैं वो भी पंचस्कंदों से ही बने हुए हैं, और जीव के अलावा जो निर्जीव है उसमें भी पंचस्कंद का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड में जो भी अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से पंचस्कंदों का ही बना हुआ है, और इसलिए पंचस्कंदों को जब हम उसके वास्तविक रूप में देखते हैं तो उसके प्रति जो हमारा लोभ हो, द्वेष हो, अज्ञान हो, अपने आप समाप्त हो जाता है और हम उससे विराग और विमुक्ति का अनुभव लेकर हम बुद्धत्व के अनुभव में हम प्रवेश कर सकते हैं। और इसलिए इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पंचस्कंद जो है उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि हर सुबह के सत्र में हम उसके ऊपर ध्यान करने वाले हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया है ये बताने के लिए कि जो पंचस्कंद जो है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इस पंचस्कंद का 5 बुद्धों के साथ या 5 प्रकार की प्रज्ञा के साथ में संबंध है। मतलब हर एक पंचस्कंद जो है एक प्रकार की प्रज्ञा को वो निर्माण करता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि रूप शून्यता है, शून्यतैव रूपम, रूपम न पृथक शून्यता, शून्यता न पृथक रूपम, यद रूपम सा शून्यता या शून्यता तद रूपम। यहाँ पे जो शून्यता और रूप और शून्यता, ये जो बार बार शब्द आया है, तो रूप अस्तित्व है और शून्यता सत्यता है। तो सत्यता क्या है? एक प्रकार की प्रज्ञा है। तो रूप में कैसी प्रज्ञा है और प्रज्ञा ही कैसा रूप है, इसको समझने के लिए हमने हर एक जो प्रकार की 5 प्रकार की जो प्रज्ञा 5 बुद्ध के माध्यम से हमें
संदर्शन में या साधना में हम देखते हैं, तो हर एक बुद्ध की जो प्रज्ञा जो है एक हर एक पंचक स्कंद, एक स्कंद के साथ में जुड़ी हुई है। जैसे कि जो रूप स्कंद जो है, अगर रूप स्कंद की हम बात करते हैं, रूप स्कंद जो है वो मिरर लाइक विजडम, मतलब मिरर लाइक विजडम किसकी है? अक्षोभ्य वज्र की है। हाँ, अक्षोभ्य वज्र जो बुद्ध जो बताए जाते हैं उनकी जो विजडम जो है वो मिरर लाइक है। तो मिरर लाइक विजडम, शून्यता मतलब रूप को देखना, जैसे कि हमने सुबह देखा जैसा है वैसा, हाँ, उसको हमने उस गुणों में, उसके स्वरूप में हमने देखने का प्रयास किया। हाँ, जैसे कि हम आईने में चेहरा को देखते हैं, तो चेहरे को जो आईना जो है वो पकड़ता नहीं है, वो आके चला जाता है। चेहरे में चेहरा जो आप मिरर में देखते हैं, तो मिरर का ग्लास जो है वो आपके चेहरे को पकड़ता नहीं है, लेकिन दिखाता है, वो आके वो चेहरा चला जाता है, फिर से आईना वैसे के वैसे खुला रह जाता है। तो मिरर लाइक विजडम मतलब रूप को उस प्रकार से हमने देखा है। हाँ, और वही उसकी प्रज्ञा है जब हम रूप को देखते हैं। हाँ, कल हम वेदना को रूप वेदना को हम देखने वाले हैं। तो वेदना की जो प्रज्ञा जो है या वो है इक्वालिज्म, समानता की प्रज्ञा, और समानता की प्रज्ञा मुझे लगता है रत्न संभव जो बुद्ध जो है, हाँ, वेदना को तटस्थ भाव से देखना, समभाव से देखना, हाँ, हाँ, समभाव की प्रज्ञा से देखना, वेदना को, भले वो सुखद हो या दुखद हो, हाँ, या तटस्थ हो या कुशल हो या अकुशल हो, जिस प्रकार की भी वेदना हो रही है उसको तटस्थ भाव से देखना, समभाव से देखना, वो उसकी प्रज्ञा है। संज्ञा जो है, हाँ, संज्ञा में हम काफ़ी फंसे रहते हैं। कभी हमें संज्ञा को पकड़ के हम नित्यवान बैठते हैं कि ये ऐसा ही है। हाँ, हमारे जो विचार है या किसी के प्रति जो हमारा मत है, या कोई हमारी भावनाएं है, हाँ, जैसे कि आत्मवादी दृष्टि, मैं की जो भावना, मैं भी एक प्रकार की संज्ञा है। तो उस संज्ञा को, हाँ, कैसे देखा जाए? हाँ, तो वो है डिस्क्रिमिनेटिव विजडम। उसको भेद करके अलग अलग करके देखना है। जैसे हम उसको अलग अलग करके देखेंगे, उसके भीतर में जाके, उसके और भीतर में जाके, उसके और छोटे छोटे टुकड़े करके जब देखेंगे, तो वेदना भी हमें वही शून्यता के भाव में या अनित्यता के भाव में उसका हमें अनुभव होगा, लेकिन वो अलग प्रकार की प्रज्ञा होगी, क्योंकि वो उसका जो स्कंद जो है वो अलग है, या वो संज्ञा स्कंद है। फिर संस्कार स्कंद की जो प्रज्ञा जो है ऑल अकम्प्लिश विजडम, मतलब जो प्रयत्न में सफल होना, संपूर्ण या सम्यक प्रयत्न का जो बात किया, सफल प्रयत्न, प्रकार की विद्या और प्रज्ञा, तो वो संस्कारों को, बुद्ध ने कहा है ना कि संस्कार ही कर्म है, कर्म ही संस्कार है। तो ऐसे कर्म, जो कर्म बंधन कारक ना बने, ऐसे कर्म को करना ही सफलतापूर्वक कर्म है। तो उस प्रकार से उस प्रज्ञा को देखने के लिए, वो प्रज्ञा हमें विकसित करनी है, जब हम शून्यता की बात करते हैं। ये दोनों बुद्धों के नाम बता दीजिए। कौन सा? ऑल अकम्प्लिश के लिए वो अमोघ सिद्धि, इक्वालिटी के लिए रत्न संभव, मिरर के लिए अक्षोभ्य, और डिस्क्रिमिनेशन के लिए अमिताभ। अभी हम आते हैं विज्ञान धातु या विज्ञान स्कंद। तो विज्ञान स्कंद का जो विजडम जो है वो धर्म धातु है। धर्म धातु का मतलब अस्तित्व को उस धर्म के तत्व में देखना, धर्म के मूल में देखना, विज्ञान को उसके धर्म के मूल में देखना, वो धर्म धातु है। जब हम
धर्म धातु से, प्रज्ञा से जब हम उसको विज्ञान को देखेंगे तो विज्ञान असीम दिखाई देगा। मैं मेरे के भाव से मुक्त जो विज्ञान है, हाँ, जैसा है वैसा वो हमें अनुभव होगा। तो वो धर्म धातु का, हाँ, धम्म तत्व का वो विस्तव है। तो इस प्रकार से जो पांचों प्रकार का जो स्कंद जो है और 5 प्रकार की जो प्रज्ञा है या 5 प्रकार के जो ध्यानी बुद्ध जो है उसके साथ में उसका कनेक्शन है। तो इसलिए ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं, हाँ, ये बहुत सारी जगह पे बिखरा हुआ है, मतलब बहुत सारी जगह पे इसका कनेक्शन है। वो मध्यम मार्ग के साथ में भी कनेक्शन है, चार आर्य सत्य के साथ में भी है, प्रतीत्य समुत्पाद के साथ में भी है, करुणा के साथ में भी है, और जो हम साधनाएं कर रहे हैं उसके साथ में भी है। तो आपको आपके अनुभव के स्तर पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ न कुछ आप लोगों के पहले से ही बहुत सारे अनुभव है जो आप अभ्यास के माध्यम से या आपके स्वयं के जीवन के अनुभव के माध्यम से जो आप समझ पा रहे हैं जीवन को। क्योंकि बुद्ध ने जो कहा है वो तो सत्य है, लेकिन वो सत्य को समझने के लिए हमारे जीवन को सत्य को समझना ज़रूरी है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरी शिक्षा को आप ऐसे ही मत मानिए, वो तभी मानिए कि जब आप उसको परीक्षण करें। और परीक्षण किस पे? आपके जीवन पे परीक्षण करना है। हमारा जीवन जो लोभ द्वेष मोह से आधारित है, और उसी जीवन में अलोभ अद्वेष मोह भी है, कुशल भी है और अकुशल भी है। तो कुशल को भी हमें जानना है और देखना है कि वो कुशल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और अकुशल को भी देखना है कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। और जब हम हमारे धर्म पर, जीवन के आधार पर धर्म को देखते हैं, जैसे कि पंचस्कंद हमारा ही जीवन है। अभी पंचस्कंदों को हम कहीं बाहर ढूंढेंगे कि पंचस्कंद क्या है, कैसे होता है, तो शब्दों में शायद हमें किताबों में या और किसी के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका सही अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो हमें अपने भीतर ही उसका अवलोकन करना होगा, और समझना होगा कि सही में मेरे भीतर पंचस्कंद कहाँ पर मैं उसको देख पा रहा हूँ। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए, थोड़ा और समझ में आ रहा है तो फिर से समझिए। जितना हम देखेंगे, जितना हम समझेंगे, जितना हम देखेंगे, जितना हम समझेंगे, वैसे वैसे हमारी जो प्रज्ञा का जो अनुभव जो है वो आगे बढ़ते जाएगा, और हम सही अर्थ में शून्यता का जो अनुभव है हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। अभी हम थोड़ा इस मुद्दे को भी देखते हैं कि प्रज्ञा पारमिता जो हम अभ्यास कर रहे हैं, इसका प्रतीत्य समुत्पाद के साथ में क्या संबंध है, या प्रतीत्य समुत्पाद और शून्यता क्या है, इसको भी समझना ज़रूरी है। और इसी के आधार पर हमारा जो बहुत सारा संभ्रम जो है इस शून्यता शब्द के साथ, अभी भी बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में शून्यता से अभी भी संभ्रम है, लेकिन धीरे धीरे इस शून्यता शब्द काफ़ी प्रिय लगने लगेगा। जैसे बुद्ध हमें प्रिय लगते हैं और हम बार बार बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, और हमें विश्वास होता है कि बुद्ध की शरण जाने से मैं दुख से मुक्त बनूंगा। लेकिन बुद्ध के इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि बुद्ध की शरण जाने का मतलब धम्म की शरण में जाना, और धम्म की शरण में जाने का मतलब प्रतीत्य समुत्पाद की शरण में जाने, और प्रतीत्यपाद शरण जाने का मतलब शून्यता की शरण में जाना। अगर बुद्ध की शरण के साथ अगर हम ये बात नहीं देखेंगे तो बुद्ध की शरण हम कभी भी जा नहीं सकते। इतना ज़रूर समझिए। और बुद्ध के समय में ही एक घटनाएं ऐसी घटित हो रही थी कि लोग बुद्ध के रूप को देख के काफ़ी आकर्षित होते थे और उन्हीं को ही शरण जाकर अपने आप को दुख से मुक्त करना चाहते थे। लेकिन बुद्ध ने उस बात को नकारा है, फटकारा है और कहा है कि ये जो काया जो है वो सत्य नहीं है। बुद्ध का जो ये रूप जो है सत्य नहीं है, वो अनित्य है, वो भी क्षणभंगुर है। अगर बुद्ध को देखना है तो आपको धम्म और प्रतीत्य समुत्पाद को ही देखना पड़ेगा। तो इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है।
जब जब भी हमें लगता है कि मुझे बुद्ध की शरण में जाना है, शरण गमन करना है, या जो भी हम अपना उद्देश्य लेके आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो उसकी शुरुआत ही यह है कि उस शुरुआत में ही हमें उस प्रकार से हमें अपने मार्ग को या जीवन को समझना पड़ेगा, हाँ, कि हम किस धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। बुद्ध के शब्दों का अनुसरण कर रहे हैं या बुद्ध के अनुभव का अनुसरण कर रहे हैं। और हम अक्सर शब्दों को ही हम अनुसरण करते रहते हैं, अनुभव की तरफ हमारा देखने का नज़रिया जो है वो काफ़ी कम होता है, और वही हमें बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी हम छोटे नहीं हैं, हम काफ़ी लंबे समय से धम्म के संपर्क में हैं, हाँ, हमारी उम्र हो चुकी है या हम लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा और गहरा जाने के लिए हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा, खुला रखना पड़ेगा, और प्रतीत समुत्पाद की जो गहराई है, हाँ, और शून्यता का जो अनुभव है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो प्रतीत समुत्पाद को देखना और अनुभव करना ही प्रज्ञा है। अगर आपको प्रज्ञा का अर्थ क्या है, अगर आपको अपने आप से पूछना है कि प्रज्ञा क्या है, तो प्रज्ञा का सीधा और सरल अर्थ है प्रतीत समुत्पाद को देखना और अनुभव करना। अनुभव देखने के पहले नहीं आ सकता है, देखना पहले होगा, क्योंकि देखने की स्थिरता जितनी बढ़ेगी उतना ही अनुभव बढ़ेगा। अगर देखने की स्थिरता हम में नहीं है तो फिर अनुभव भी इतना परिपक्व नहीं होगा। और इसलिए देखने की जो स्थिरता जो है वो एक प्रकार से हमारा जो मन जो है शांत करना या शांत होकर देखना, हाँ, तभी वो अनुभव के भीतर वो जा सकता है। और इसलिए प्रज्ञा का सीधा और सरल अर्थ है कि प्रतीत समुत्पाद को देखना और अनुभव करना। आगे देखते हैं कि पंचस्कंद उपादान, जो पंचस्कंद जो है वो प्रतीत समुत्पाद है, जो प्रवाह के रूप में एक से दूसरा उत्पन्न होते रहता है। पूरा प्रतीत समुत्पाद का अगर एक शब्द में या एक वाक्य में अगर 12 निदान को अगर छोड़ देते हैं, 5 ही अगर स्कंद को पकड़ते हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार, यही संसार है। और उसी पंचस्कंदों को ही बुद्ध ने 12 निदानों में उसका वर्णन किया है। अगर हमें पंचस्कंद ही समझ में आए कि इसी का ही उत्पन्न होना और इसी का ही लय होना, यही प्रतीत समुत्पाद का अनुभव है। जैसे कि हमने सुबह के रूप स्कंदों को देखकर हमें प्रयास किया है, और एक एक स्कंदों को जैसे जैसे हम देखेंगे तो वैसे वैसे पंचस्कंदों का प्रतीत समुत्पाद, हाँ, क्या है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ ही है कि ये होने से ये होता है, इसके कारण ये होता है, ये होने से ये होता है, इस प्रत्यय से ये होता है। और इसलिए उत्पन्न होना, एक में से दूसरा उत्पन्न होना, दूसरे में से तीसरा उत्पन्न होना, इस प्रकार से निरंतर जो प्रवाह जो है पंचस्कंदों का, वही प्रतीत समुत्पाद। और जब हम प्रतीत समुत्पाद स्वयं को लगा के देखते हैं और स्वयं के अस्तित्व को देखते हैं, वही प्रतीत समुत्पाद सभी जीवों को लगता है। और उस दृष्टि से जब अवलोकितेश्वर देखते हैं तो उनका जो मस्तिष्क जो है वो फूट जाता है। क्या होता है, वो मस्तिष्क जो है वो फूट जाता है, टूट जाता है और 11 दिशों में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि वो उस आंतरिक दृष्टि से डीप, जिसे हम पेनेट्रेट कहते हैं, भीतर जाके गहराई में जाकर जब वो प्रतीत समुत्पन्न देखते हैं, प्रतीत समुत्पन्न देखना ही स्वभाव शून्य देखना है। प्रतीत समुत्पन्न
देखना ही शून्यता को देखना है। दूसरे अर्थ में अगर आपको लगता होगा शून्यता क्या है, तो शून्यता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। शून्यता मतलब प्रत्युत्य समुत्पाद के प्रवाह को देखना और उसको अनुभव करना ही शून्यता का अनुभव। और जब वो बुद्ध अवलोकितेश्वर पूरे संसार में ऐसा देखते हैं तो उनका जो मस्तिष्क फट के 11 देशों में फैल जाता है और उनके पूरे शरीर के जो हाथ जो है हजारों हाथों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी प्रज्ञा से, हाँ, पंचस्कंद के अनुभव से वो जीवों को जब देखते हैं तो उनका जो शरीर जो है, उनका पूरा चित्त जो है लोगों को मदद करने के लिए नैसर्गिक तौर पे वो खुल जाता है। और ऐसा कहते हैं कि उनके हर एक हाथ में एक वस्तु है और उसी हाथ के मध्य में चक्षु है, वो प्रज्ञा का चक्षु है। हाथ में भी चक्षु है। मतलब बिन प्रज्ञा से करुणा उत्पन्न नहीं होती। और करुणा का दूसरा नाम ही शून्यता का अनुभव है, जो हमें अवलोकितेश्वर के जो 11 मस्तक और हजारों हाथों का जो हमें चित्र दिखाई देता है, वो इसी अनुभव से वो बाहर आया हुआ है, ऐसा उसको हमने समझना चाहिए। और प्रज्ञा पारमिता के अभ्यास से बोधिसत्व यथार्थ रूप में पंचस्कंद को वह न मेरा है, न वह मैं हूँ, न वह मेरी आत्मा है, ऐसा जानता है। क्या जानता है वो? जैसे हमने सुबह देखा कि पंचस्कंदों के प्रति जो ममत्व है, मैं का भाव है, अहंकार है, हा? वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है, वो मेरा आत्मा नहीं, ऐसा जानना ही प्रज्ञा का अनुभव। मतलब जैसे हम प्रज्ञा पारमिता को धीरे धीरे भीतर देखते हैं कि वो क्या है, कैसे अनुभव होता है, हा? और कहाँ पे अनुभव करना है, हा? वो क्या है, कैसे उसको जानना है और कहाँ पे अनुभव करना है। अब ये अनुभव अगर आप किसी और जगहों पे करोगे तो वो अनुभव नहीं होगा। वो हमारे पंचस्कंद पे ही अनुभव करना पड़ेगा। और हमारे पंचस्कंद से अनुभव करने के बाद में हमें संसार को देखना पड़ेगा कि जैसा मेरा पंचस्कंद है वैसे ही सारे संसार के जीवों का है। तो ना स्वयं के लिए आसक्ति रहेगी, ना औरों के लिए आसक्ति है। क्योंकि आसक्ति का या क्लेश तृष्णा का कारण ही ये है कि हमें स्व आसक्ति है, या मैं का जो मिथ्या धारणा है उसी के कारण हमारे सभी प्रकार के तृष्णाएं हमारे जीवन में हमने निर्माण की है। और उसी तृष्णा को तोड़ने का सीधा और सरल और कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो कोई मार्ग है या शस्त्र है तो वो प्रज्ञा पारमिता है, जिसे हम वज्र के रूप में जानते हैं। सर, ये जो अनित्य, अनात्म और अनासक्ति, एक तरह से ये भी जो है शून्यता की अभिव्यक्ति है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी कभी कभी हमें ऐसा सुनने में आता है या ऐसा हमें लगता है कि जो शून्यता का जो दर्शन जो है ये नागार्जुन ने इसका विकास किया है। हाँ, ज़रूर है कि उन्होंने उसको ज़्यादा प्रमाण में उसका चिंतन करके हर एक धारणा पर उन्होंने परीक्षा की है, विश्लेषण किया है कि हर एक व्यक्ति, तत्व और धर्म शून्य है, या शून्यता के ऊपर उन्होंने बहुत सारे भाष्य लिखे हैं, या उसकी बहुत सारी तार्किक क्या कहते हैं डिबेट्स करके काफ़ी लोगों को उन्होंने इस दर्शन के बारे में प्रभावित किया है। लेकिन ये शून्यता का दर्शन बुद्ध की शिक्षा का ही आधार है।
और बुद्ध ने ही इस शून्यता के बारे में एक जो संवाद आनंद के साथ में आया है उसमें उसका वर्णन आता है। तो मतलब शून्यता दर्शन या शून्यता शब्द थेरवाद परंपरा में या बुद्ध के प्राथमिक शिक्षा में बिल्कुल नहीं था या नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनात्म तो अपने आप में बहुत प्रचलित शब्द है, क्योंकि वो अस्तित्व के 3 लक्षण में उसको काफ़ी मुख्यता से दिखाया है। लेकिन शून्यता शब्द भी बुद्ध के संवाद में विशेषता, जब वो आनंद के साथ इसके बारे में बात करते हैं लोक के बारे में, ये लोग कितने प्रकार से शून्य है। जब बुद्ध आनंद से बात करते हुए इसका जिक्र करते हैं, ये लोग अपने से और अपनत्व से शून्य है। अपने से और अपनत्व से शून्य है। चक्षु एवं चक्षु विज्ञान दोनों अपने से शून्य है। मैं मेरेपन से शून्य है। इस प्रकार चक्षु से स्पर्श होता है, स्पर्श से उत्पन्न सुख दुख वेदना सभी शून्य है। रूप शून्य है क्योंकि वो सभी अनित्य है। तो ये शून्यता की जो परिभाषा बुद्ध ने प्रत्युत्तर समुत्पाद के आधार पर ही बताई है। हाँ, कि कोई भी अस्तित्व का जो उसका तत्व जो है इसलिए शून्य है क्योंकि वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। उसके स्वयं के अस्तित्व में उसका अस्तित्व किसी भी धर्म का या किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता है, और जो भी होता है या जो भी है वो उसके प्रतीत्य समुत्पन्न के कारण ही है, और वो भी अनित्य है। तो इस प्रकार से सभी लोग या सभी जो हमारा व्यक्तित्व है या अस्तित्व है वो शून्य है, और इस शून्यता के शब्द का बुद्ध ने ही अपने प्रवचन में उसका इस्तेमाल किया है। और अगर हम मिलिंद प्रश्न में भी जब मिलिंद और नागसेन का जो संवाद है वो रथ क्या है और नागसेन क्या है इसके बारे में जब वो संवाद करते हैं तो नागसेन बहुत ही सुंदरता से उस रथ के बारे में विश्लेषण करते करते वो उस शून्यता के अनुभव में ही लेके जाता है कि नागसेन शब्द जो है वो अनेक अंगों से बने हुए पंचस्कंदों को ही हमने नाम दिया कि नागसेन है। नागसेन अपने स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि रथ अपने स्वभाव में कुछ नहीं है, उसके खुद के अस्तित्व में वो नहीं है। तो किस में अस्तित्व में है? अनेक वस्तुओं के संग्रह में वो अस्तित्व में है, और इसलिए वो वस्तु जो है या वो व्यक्ति जो है शून्यता स्वभाव की है। आपका मोबाइल, जिसे मोबाइल कहते हैं, तो मोबाइल में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। मोबाइल, आप किसी भी पार्ट्स को अलग अलग करते जाओ तो मोबाइल आपको कहीं भी ढूंढने से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मोबाइल का अपना स्वयं का गुणधर्म नहीं है या स्वयं का उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए इस अर्थ से वो शून्य है। लेकिन शून्य है मतलब खाली है, नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अनेक वस्तुओं से बनी हुई वस्तु है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम वस्तु को, व्यक्ति को या धर्म को देखने का प्रयास करते हैं तो सत्यता जो है वो हमारे अनुभव में आने लगती है, और हम उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति जो हमारा मैं का लगाव है, मैं का जो गलत दृष्टिकोण है, मिथ्या धारणा जो है वो नष्ट हो जाती है, और वो नष्ट होने से उसके प्रति जो हमारी जो पकड़ है, आसक्ति है, वो अपने आप ढीली हो जाती है, या फिर उससे हम और ऊपर उठ के निरोध की तरफ या विराग की तरफ बढ़ के हम बुद्धत्व के मार्ग पे प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रज्ञा और प्रज्ञा पारमिता का जो अर्थ जो है प्रतीत्य समुत्पाद और शून्यता, दोनों को समझना है। अभी हम थोड़ा धर्म इस शब्दों को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि धर्म हर जगह पर हमें ये शब्द जो है पढ़ने सुनने में आता है, और हम काफ़ी संभ्रमित हो जाते हैं कि धर्म सही में क्या है। धर्म के बहुत सारे बौद्ध धर्म में स्वरूप है, धर्म के बहुत सारे स्वरूप है। जैसे कि अभी हमने कहा कि प्रत्युत्तर समुत्पाद धर्म है, जो धर्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो धर्म मतलब हम सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि बुद्ध के उपदेश को ही धर्म समझते हैं,
बुद्ध का उपदेश एक प्रकार की शिक्षा है, वो धर्म के नाम पे उसको हम जानते हैं। लेकिन जब हम आचरण करते हैं और सत्य के और गहरे स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं, तो धर्म को हमने और अलग अलग स्वरूप में भी देखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अगर पानी है तो पानी का जो स्वभाव गुण धर्म है वो भी धर्म है, उस अर्थ से भी धर्मों को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो तभी जाके हमारी जो सोचने की और अनुभव करने की जो पात्रता जो है या गहराई बढ़ती जाएगी। नहीं तो फिर हमें लगेगा कि नहीं नहीं, धर्म मतलब यही है, बाकी धर्म ऐसे इसमें होता नहीं है। हाँ, तो हम सही अर्थ में धर्म से वंचित रहेंगे और हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम सही में धर्म का आचरण करते हुए भी हमें धर्म का अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो इस अर्थ से हमें अगर शून्यता को या सत्यता को समझना है तो धर्म क्या है, इसको थोड़ा हमें समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो धर्म क्या है? तो प्रत्युत समुत्पाद ही धर्म है। धर्म क्या है? प्रत्युत समुत्पाद ही धर्म, मतलब पूरा अस्तित्व प्रत्युत समुत्पाद है। मेरा बोलना, आपका सुनना, मेरा बैठना, आपका बैठना, आपका सोचना, आपका खाना पीना, दुख सुख, कुशल अकुशल, परिवार, देश, संसार, ब्रह्मांड, सब कुछ प्रतीत्य से उत्पन्न। तो आप देखिए कि अब अभी अगर आप बुद्ध की शिक्षा सिर्फ शील समाधि प्रज्ञा कोई धर्म कहोगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा, यही धर्म है। लेकिन जब आप प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ में देखोगे तो पूरा ब्रह्मांड धर्म आपके लिए है, पूरा हर समय हर पल हमारे लिए धर्म का है, धर्म आचरण करने के लिए हर पल है। फिर वो किसी भी प्रकार की घटना घटित हो, अगर आप उसको प्रत्युत समुत्पन्न देख रहे हैं तो आप धर्म को देख रहे हैं। फिर वो द्वेष हो, लोभ हो, मैत्री हो, करुणा हो, प्रज्ञा हो, कुशल हो, अकुशल हो, कुछ भी हो, अगर सही अर्थ में अगर हम धर्म का आचरण कर रहे हैं तो धर्म क्या हमें समझ में आना चाहिए। तो धर्म क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद ही धर्म है। जो इस प्रतीत समुत्पाद को यथार्थ और अपरिमित देखता है और जानता है, वो अज्ञात ऐसे धर्मों को देखता है। यही प्रतीत समुत्पाद है जिसे बुद्ध का मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग ही प्रतीत समुत्पाद है। जब हम उसको देखते हैं इसका मतलब हम मध्यम मार्ग में आते हैं। प्रतीत समुत्पाद क्या करता है कि शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि को क्या करता है, वो छोड़ देता है, त्याग कर देता है। और वो तब त्याग करते हैं हम उच्छेदवाद और शाश्वतवाद को जब हम प्रतीत समुत्पाद से उसको देखते हैं। नहीं तो हमेशा हमारा मन या हमारे जो निर्णय, हमारी सोच, हमारा देखने का तरीका जो होता है, एक तो इस किनारे पे होता है या उस किनारे पे होता है। एक तो हम सुख को मानते हैं तो दुख को नहीं मानते, दुख आता है तो सुख समझ में नहीं आता है, अंदर का समझ में आता है तो बाहर का समझ में नहीं आता है, लोभ आता है तो द्वेष समझ में नहीं आता है, द्वेष समझ में आता है तो लोभ समझ में नहीं आता। हम एक को स्वीकार करते, एक को नकारते हैं। तो ये जो हमारा द्वंद्व जो है पूरे अस्तित्व में, वो इसी के कारण है क्योंकि हम उसको प्रतीत समुत्पाद के तत्वों से उस धर्म को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हमारा मध्यम मार्ग हमें मिल नहीं रहा है या हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा मध्यम मार्ग हमारे साथ में ही उत्पन्न होता है जब हम प्रतीत समुत्पाद के तत्वों पर धर्म को देखते हैं। हमारा शिलाचरण अगर धर्म है तो उसको भी हम प्रतीत समुत्पाद के आधार पर शिलाचरण करना चाहिए। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान भी प्रतीत समुत्पाद के आधार पर करना चाहिए। चिंतन कर रहे हैं, कुछ प्रकार का दुख है, किस प्रकार की समस्या है, कुछ भी है, इसमें कुछ भी छूट नहीं सकता है क्योंकि सब कुछ उसमें सम्मिलित है, क्योंकि हर घटना उसी के आधार पर घटित हो रही। तो वही धर्म है, और इसी तत्वज्ञान को इसी तत्व को धर्म और प्रज्ञा दोनों कहते हैं। और इसलिए हमने बुद्ध की धर्म काया शब्द आपने सुना होगा।
धर्मता शब्द सुना होगा, वो इसी धर्म के आधार पर है, क्योंकि धर्म और प्रज्ञा दोनों एक है। इस अर्थ से हमने उसके तत्व को समझना चाहिए, और इसलिए कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो बुद्ध स्वभाव को धर्म और प्रज्ञा कहा जाता है। इसलिए हमें बार बार सुनने में आता है कि बुद्ध स्वभाव ही धर्मता है, धर्म काया है, वही प्रज्ञा पारमिता है, उसमें ही बुद्धत्व का जन्म होता है, या वही बुद्धत्व है। और इसलिए अष्ट शास्त्री का प्रज्ञा पारमिता में बुद्ध का धर्म काया बताया गया है। प्रज्ञा पारमिता ही बुद्ध की धर्म काया, और प्रज्ञा पारमिता ही शून्यता है। प्रज्ञा पारमिता ही प्रतीत्य समुत्पाद। तो इस अर्थ से जो बुद्ध से आया हुआ है, या बुद्ध का ही जो धम्म है, या बुद्ध का ही जो अनुभव है, वही इसमें भी हमें समझने का प्रयास करना है, ताकि हमारा संभ्रम कम से कम रहे और हम सही अर्थ से शून्यता के तत्व को ग्रहण करते हुए हम अपनी प्रज्ञा का विकास कर सकें। तो प्रज्ञा को एक स्थान पर तथागत की माता भी कहा जाता है, जो शुद्ध काया है, क्योंकि वो प्रपंच और आवरण से रहित है, और वो प्रभास्वर है। ये प्रभास्वर भी, ये शब्द हमने बुद्ध के जो शुद्ध चित्त के अर्थ में हमने सुना होगा। बुद्ध का चित्त जो होता है वो प्रभास्वर युक्त होता है, निरंतर वो प्रकाशित रहता है। तो वो धर्म है। तत्वज्ञान से ही निर्वाण का अधिगम, और इसलिए कहीं कहीं धर्म काया को समाधि काया भी कहा जाता है। बुद्ध की काया हमेशा समाधि में रहती है, और उसी समाधि काया से बुद्ध जो है धर्म का उपदेश देते हैं। सद्धम्म पुंडलिक में अगर वो कहा जाता है कि बुद्ध के शरीर से प्रकाश के माध्यम से धर्म जाता है, शब्दों के माध्यम से नहीं। वो निरंतर वो धर्म देते ही रहते हैं, निरंतर। उनकी जो काया जो है, धर्म काया जो है, समाधिस्थ रह के वो धर्म काया का वो संचार करती रहती है, क्योंकि धर्म काया हर क्षण में हर जगह पे अस्तित्व में है, जिसे हम अनित्य अनात्म दुख कहते हैं। तो इस अर्थ से हमने धर्म के जो सूक्ष्म और वैश्विक जो स्वरूप है, उस अर्थ से अगर आप धर्म को समझते हैं, तो शून्यता का अनुभव लेना किसी भी क्षण में संभव है। वो जरूरी नहीं है कि आप ध्यान में ही देखोगे, आप किसी भी जगह पे आप शून्यता का अनुभव ले सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से धर्म के अस्तित्व को देखते हैं कि धर्म मतलब प्रतीत्य समुत्पन्न है। ये अधिगम शब्द का मतलब क्या है? उगम? कौन सा? ये इसमें तत्व ज्ञान से ही निर्वाण का अधिगम होता है। हाँ, अधिगम माने उगम। हाँ, अधिगमन मतलब उसका प्रारंभ। हाँ, वही उगम ना। हाँ। अभी हम थोड़ा और आगे आते हैं, इसी के साथ में जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और कल अगर आपने एक मिनट जरा, इसमें ये अरे आपने जो सुभाष जी, आप बीच में बात मत क्या करें प्लीज। अच्छा, हाँ, इससे थोड़ा मतलब अभी एक बार कहूंगा, सॉरी। हाँ, फिर नहीं, ये कहीं कहीं धर्म काय को समाधि काय भी कहा है। हाँ, इससे सीधा सीधा ये संबंध आ गया ना कि हमारा जो सही अर्थों में ध्यान माने ही हम मतलब धर्म काय के संपर्क में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम बुद्ध को उस तरीके से देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसे हमारे पूरे इस प्रज्ञापारमिता सूत्र का जो मेन तत्व जो है, कल हमने अगर आपने सुना होगा और समझा होगा, 3 बातें हैं, 3 मुद्दे हैं पूरे हृदय सूत्र में। हमें जो समझना है
तीन शिक्षा को या तीन तत्वों को समझना है। दो प्रकार की शून्यता, जो जिसे हम नैरात्म या अनात्मावाद कहते हैं, जो पुद्गल या व्यक्ति की शून्यता और धर्म की शून्यता, ये दो मुख्य शून्यता है। और उसको कैसे देखना है, उसका कुछ टेक्निक भी है, कुछ पद्धति है, उसको भी हम थोड़ा मैं विस्तार से आने वाले प्रवचनों में बताऊंगा। और तीसरा तत्व जो है अप्रतिष्ठित चित्त, मतलब शुद्ध चित्त, बुद्ध चित्त। इन तीन बातों को ही हमें पूरे इस सूत्र के केंद्र में रखकर हमें इस बात से ज़्यादा कनेक्ट होना है, कि मैं अपने व्यक्तिगत नैरात्मता ही शून्यता है। अभी शब्दों में कभी कभी हम संभ्रमित नहीं होना है कि नैरात्म मतलब ही शून्यता, जहाँ पे आत्मा नहीं है। नैरात्म मतलब जहाँ पे आत्मा का तत्व नहीं है, जिसे नैरात्म कहा जाता है, अनात्म कहा जाता है। और उसी को ही महायान परंपरा में जो दिया हुआ शब्द जो है उसको शून्यता कहा जाता है। तो वो शून्यता जो है दो प्रकार की होती है, या नैरात्म दो प्रकार का होता है, जो हम पंचस्कंद में देखते हैं, जो व्यक्तिगत है, जिसे हम पुद्गल नैरात्म कहते हैं, व्यक्तित्व का या व्यक्ति का नैरात्म। और दूसरा जो है जो धर्म निर्माण होता है, जिसे धर्म कहते हैं, उसका नैरात्म या उसकी शून्यता।